सो वेरी ब्यूटीफुल गुड मॉर्निंग टू ऑल। मैं अंशु धारीवाल आज आपका हमारे चैनल दैजिस ग्रुप ऑफ एजुकेशन में आपका फिर से स्वागत करती हूं। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है आइसोबार्स। आप प्रीवियस लेक्चर में आइसोटॉप्स के बारे में पढ़ के आए हैं और आज मैं आपको इस लेक्चर में प्रॉपर आइसोबार्स के बारे में बताऊंगी कि आइसोबार्स होते क्या हैं। अगर आपको आइसोटॉप समझ में आ गया होगा तो आज इजीली आपको आइसोबार्स भी क्या आ जाएगा, समझ में आ जाएगा। तो आइए हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। और मैं आपको ये बात हमेशा बोलती हूँ, आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ओके, तो हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं कि आइसोबार्स होते क्या हैं। सबसे पहले तो आइसोबार्स को हम डिफाइन करेंगे कि फाइनली आइसोबार्स होते क्या हैं। तो आइसोबार्स जो होते हैं वो होते हैं एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, कि मतलब डिफरेंट एलिमेंट, हाइड्रोजन, ब्रोमीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, ये क्या होते हैं, एलिमेंट होते हैं। बट क्या होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट होते हैं। बट उनका जो मास नंबर क्या है वो रहे सेम, और जो उनका एटॉमिक नंबर है वो क्या रहे डिफरेंट। उन्हीं को क्या बोलते हैं, हम आइसोबार्स बोलते हैं। तो समझ में आया। तो अब आपको मैं एग्जांपल के अकॉर्डिंग समझाती हूँ कि जैसे सोडियम है, सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है आपको पता ही है। सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11 और मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, वो होता है 12। ओके, तो जैसे कि लेकिन जो इनका मास नंबर है वो क्या है, सेम है। इनका जो मास नंबर है वो क्या है, सेम है। तो इनको हम बोलते हैं आइसोबार्स। अब ये कैसे हुआ, अब हम प्रोटॉन फाइंड आउट करेंगे तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन निकालेंगे कि इसमें कितने प्रोटॉन प्रेजेंट है, कितने इसमें न्यूट्रॉन प्रेजेंट है। तो आपको पता है प्रोटॉन कितने हैं, यहाँ पे 11 है, यहाँ पे कितने हैं, मैग्नीशियम में 12 है। लेकिन हमें न्यूट्रॉन फाइंड 24 में से 11 गए तो न्यूट्रॉन कितना है, 13 आए। लेकिन यहाँ पे 24 में से 12 गए, न्यूट्रॉन कितना है, 12 आए। तो ये क्या हुआ, हमारे न्यूट्रॉन और प्रोटॉन तो फाइंड आउट हो गए। लेकिन हमें किसके अकॉर्डिंग जाना है, डेफिनेशन के अकॉर्डिंग जाना है। तो थ्योरी क्या हुई, तो थ्योरी को हम बताते हैं कि जो थ्योरी क्या हुई वो उसके वेट पे डिपेंड करती है कि इनका जो टोटल सम आया वो आया 24, लेकिन जो इसका भी सम आया वो आया 24। सपोज आपके हाथ में कोई दो चीज है लेकिन उनका सेम वेट है, लेकिन आप एलिमेंट अलग अलग है लेकिन वेट क्या है, सेम है। हम उसको सेम नहीं बोल सकते, लेकिन एलिमेंट तो अलग अलग हुआ ना। सपोज आपके हाथ में एक में 2 पेन है, एक में भी 2 पेन है, लेकिन वो सेम है, लेकिन क्या है, एलिमेंट अलग अलग है। मतलब एक अलग ब्रांड के हैं, एक अलग ब्रांड, लेकिन उनका जो वेट है वो क्या है, सेम है। उसी को क्या बोलते हैं, हम आइसोबार्स बोलते हैं। तो इनका मास नंबर कितना आया, 24। आपको एक एग्जांपल के अकॉर्डिंग और बताती हूँ। जैसे कि कार्बन है, कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6 और नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 7। लेकिन जो इनका मास नंबर है वो कितना है, 14। यहाँ पे कितना है, 14। अब इसमें हम प्रोटॉन और न्यूट्रॉन फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पे कितने प्रोटॉन हुए, इसके 6 प्रोटॉन हुए। यहाँ पे कितने प्रोटॉन है, 7 प्रोटॉन है। न्यूट्रॉन कैसे फाइंड आउट करते हैं आपको पता है, 14 में से 6 माइनस करेंगे, 14 में से 7 माइनस करेंगे तो न्यूट्रॉन कितना है, 8। और हमारे यहाँ पे भी न्यूट्रॉन कितने आए, 7 आए। समझ में आया आपको। तो उसी के अकॉर्डिंग तो इनका जो टोटल मास नंबर है, जो इनका जो टोटल सम होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का जो टोटल सम होता है उसी को क्या बोलते हैं, आइसोबार्स बोलते हैं। और उन्हीं का जो टोटल सम होता है वो फाइंड आउट हो जाता है। इसमें से नीट में क्वेश्चन आ सकते हैं कि आपसे फाइंड आउट द आइसोबार्स, आइसोटॉप्स, ये क्या होते हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो आइसोबार्स में क्या था, सिर्फ इतना ही था। अगर आपको लेक्चर पसंद आया हो तो लेक्चर को लाइक करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। नोट्स मैं आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड करा दूंगी। पढ़ते रहिए, खुश रहिए। थैंक यू सो मच।